अहम खबर आपको दें, भारत का बढ़ता दिफाई बजट, रक्षा बजट को बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ किया गया। भारत ने अपना दिफाई बजट एक बार फिर बढ़ा दिया। इस वक्त तकरीबन 8 लाख वो जिसे कहते हैं ना करोड़ है इंडिया का डिफेंस बजट है। इस खित्ते में ताकत का अदम तवाज़ुन है। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए ऐसे हालात में जब हमारे मुआशी चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं? तो मेरा ख्याल है कि दैट विल नॉट बी गुड फॉर पाकिस्तान। 15% तक बढ़ाया डिफेंस बजट, अमूमन 5-10% होता था। 15% डिफेंस बजट बढ़ाना, दिस इज वेरी वेरी एबनॉर्मल इंक्रीज है। देखें, ये एक बहुत ही सीरियस है, हमारी मुआशी हालत बहुत कमजोर है। भारत के जारहाना अज़ाइम, भारत ने हथियारों और दिफाई साजो सामान की खरीदारी तेज ने आज सुबह 11 बजे अपना रिकॉर्ड 9वां बजट पेश किया। 85 मिनट की बजट स्पीच में उन्होंने निवेश, आर्थिक विकास और सुधारों पर जोर कर दी है। साहब 2-3 चीजें चल रही हैं वैसे तो आपकी तरफ, क्योंकि बजट हो रहा है, बजट चल रहा है, तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि अगर ये इफ इट गोज लाइक दिस तो इट मींस कि देयर इज अ मोर डेंजर इन दिस रीजन। आपके वीजा रेस्ट्रिक्शन क्यों आए, इंडिया के क्यों नहीं आए? आप बताइए। हमने आपको दिखाया है और फाइनली उनके आई कार्ड आपको दिए हैं, तब जाकर आपने माना और उनकी डेड बॉडीज वापस लेने के लिए आपने मंजूर किया है। दीज आर कॉल्ड एज। भारत के दुश्मनों को दर्द देने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आम बजट पेश हुआ। किसी किस्म की जाती इंफॉर्मेशन, किसी किस्म का हम सबका ताल्लुक अपने खानदान के अंदर, यानी कुछ भी नहीं बचे। भारत ने अभी अपना दिफाई बजट बढ़ाया है, उसके तनाजुर में इस वक्त पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस और पाकिस्तान को ऐसे हालात में क्या करना है, जिसमें डिफेंस बजट पर खास फोकस किया गया। पिछले वर्ष से 15% ज्यादा का ऐलान किया गया। जंगी जुनून इंतहा को छूने लगा है। भारतीय हुकूमत ने जंगी साजो सामान की खरीदारी के लिए खजाने के मुंह खोल दिए हैं। पिछले साल ये आंकड़ा 6.81 लाख करोड़ था, लेकिन इस बार सरकार ने सीधे 1 लाख करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी। फिलहाल तो मैं यही कहूंगी कि भाई अगर आपने डिफेंस बजट बढ़ा दिया है मोदी जी, तो प्लीज पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल मत देखिएगा। आपको तो पता ही है कि आजकल हमारी क्या हालत है। बलूचिस्तान में कान के नीचे BL वाले 2-2 लगा के जा रहे हैं, और उसके बाद कहा यही जा रहा है कि जी जो है हमारे यहाँ से ऑपरेशंस चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो ऑपरेशंस कर रही हैं। अब ये और बात है कि जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो सरकारी आंकड़ा है, तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि किसका नुकसान ज्यादा हुआ है, किसका कम हुआ है। डिफेंस बजट जो है वो इस दफा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, उसमें इजाफा कर दिया। ऑलरेडी इंडिया का डिफेंस सेक्टर जो देखें वो बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका है, पाकिस्तान के मुकाबले में कई गुना ज्यादा बेहतर है। दिस इज वेरी वेरी एबनॉर्मल इंक्रीज है। रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं इसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय बजट का सबसे बड़ा हिस्सा रक्षा मंत्रालय को मिला है। वो अपने मुल्क में हर असला खुद बना रहे हैं, बल्कि दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखिए ब्राह्मोस मिसाइल की हम बात करें जो उन्होंने रशिया के ताउन के साथ बनाया, जंगी बहरी बेड़े बना रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट। ये 8वां बजट है, 8th बजट ऑफ दिस फाइनेंस मिनिस्टर, और इसके साथ साथ ये मोदी गवर्नमेंट के 3rd टर्म में 30वां बजट। तो ये मोदी गवर्नमेंट चाहते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी जल्दी ही बनने वाले हैं, इस बजट की स्पीच के बाद बोला, टारगेट कोई नहीं। अगर आप देखें तो हमारा एक बहुत पुराना इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर भारत, उस आत्मनिर्भर भारत की ओर चल रहे हैं। हालांकि इसके सेलेंट फीचर्स बहुत सारे हैं, जैसे कि बोले तो इको स्टोरेज, यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली जो गेम हम खेल रहे हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली जो हम इकोनॉमी को बनाने जा रहे हैं, उस पर बड़े सारे टैक्स इंसेंटिव्स दिए गए हैं। एक हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे, यानी कि रोड्स पे, ट्रेन्स पे, रेलवेज पे, एयरपोर्ट्स पे पहले ही इंडिया जो है वर्ल्ड का 2nd नंबर पे आता है एयरपोर्ट्स के मामले में। हमारे पास हमसे ज्यादा एयरपोर्ट सिर्फ अमेरिका के पास है, तो हम एयरपोर्ट्स पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुके हैं लगभग, अभी और बन रहा है बाय ऑल स्टैंडर्ड्स। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में इसकी अहमियत और बढ़ जाती है, खास तौर से जिस हिसाब से तकरीबन 17% बढ़त हुई है रेवेन्यू में, विच गोज टू से, जिसका खर्चा बेसिकली मैन पावर और आपकी इक्विपमेंट रख रखाव और जो आप ट्रेनिंग
में खर्चा करते हैं। 15% तक बढ़ाया डिफेंस बजट, अमूमन 5-10% होता था। 15% डिफेंस बजट बढ़ाना, दिस इज वेरी नॉर्मल इंक्रीज। और मजीद ये पहला बजट है और इस बजट में रक्षा मंत्रालय को 7.8 लाख करोड़ यानी 7,08 करोड़ रुपए का बजट जो है वो आवंटित किया गया है। पिछले बजट से करीब 1 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। सेना के मॉडर्नाइजेशन पर लगभग 2.19 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इंडियन नेवी कुछ सबमरीन्स हासिल कर रही है, क्या मई जंग के बाद पाकिस्तान को ये इंडियन नेवी का कोई पैगाम है? मोदी सरकार का जंगी जुनून इंतहा को छूने लगा है। भारतीय हुकूमत ने जंगी साजो सामान की खरीदारी के लिए खजाने के मुंह खोल दिए हैं। दोस्तों, जो डिफेंस बजट में हुआ ये एक रिकॉर्ड से कम नहीं है। दोस्तों, एक तरफ हमने जो बजट निकाला उसमें अगर आप देखें तो डिफेंस बजट 15% से पिछले साल की तुलना में बढ़ा है। इस वक्त तकरीबन 8 लाख वो जिसे कहते हैं ना करोड़ है इंडिया का डिफेंस बजट है। देखें, ये एक बहुत ही सीरियस है। हमारी मौशी हालत बहुत कमजोर है। भारत के जारहाना अजाइम, भारत ने हथियारों और दिफाई साजो सामान की खरीदारी तेज कर दी है। साहब, 2-3 चीजें चल रही है वैसे तो आपकी तरफ, क्योंकि बजट हो रहा है, बजट चल रहा है, तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि अगर ये इफ इट गोज लाइक दिस तो इट मींस कि देयर इज ए मोर डेंजर इन दिस रीजन। फिलहाल तो मैं यही कहूंगी कि भाई अगर आपने डिफेंस बजट बढ़ा दिया है मोदी जी तो प्लीज पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल मत देखिएगा। आपको तो पता ही है कि आजकल हमारी क्या हालत है। बलूचिस्तान में कान के नीचे BL वाले 2-2 लगा के जा रहे हैं। अमूमन 5-10% होता था। 15% डिफेंस बजट बढ़ाना, दिस इज वेरी वेरी एबनॉर्मल इंक्रीज है। बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आ रहा है आर्म फोर्सेस में। जैसे हमने देखा कि इन द लास्ट फ्यू इयर्स चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है दैट पोजीशन वाज क्रिएटेड। बगराम एयरबेस पे इंडियन एयरफोर्स लैंड कर चुकी है और वहां पर अपने ऑपरेशंस कर रही है। तो अगर हमें बगराम एयरबेस कोई दे रहा है इन द इवेंट ऑफ अ वॉर वी कैन सैंडविच पाकिस्तान फ्रॉम 2 साइड्स। इंडिया Su-57 भी ले रहा है और अगर इन्होंने Su-57 जो है वो लिया है कि क्या इम्प्लीकेशंस जो हैं वो हो सकती हैं। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रही है ऑन क्रिटिकल मिनरल्स इन वॉशिंगटन व्हिच वुड बी प्रिजाइडेड ओवर बाय सेक्रेटरी मार्को रूबियो। अच्छा, मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान को उसमें दावत नहीं दी, लेकिन इंडिया वहां। इस खित्ते में ताकत का अदम तवाज़ुन है। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए ऐसे हालात में जब हमारे मुआशी चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं? तो मेरा ख्याल है कि दैट विल नॉट बी गुड फॉर पाकिस्तान। वो 15% बढ़ा दिया गया। अब जी पाकिस्तान में जो न्यूज़पेपर जो है, पाकिस्तान में जो यूट्यूब चैनल्स हैं या दूसरे चैनल्स जो हैं, कई सब में तो नहीं लेकिन कई जगह पर ये बात की जा रही है कि जी क्या वजह है कि 15% बजट जो है वो भारत ने बढ़ा दिया है अपना डिफेंस बजट। अब जाहिर है कि ऑपरेशन सिंदूर की बात की जा रही है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बात की जा रही है। तो क्या मतलब हमसे कुछ डरवर खौफ आ गया है या कुछ डराने की कोशिश की जा रही है या डरा जा रहा है? बहरहाल ये दोनों बातें जो है वो चल रही हैं। कुछ लोगों का कहना ये है कि भारत जो है वो पाकिस्तान को शायद डराने की कोशिश कर रहा है कि डिफेंस बजट जो है वो अचानक से अपना बढ़ा दिया है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद ऑपरेशन सिंदूर जो अभी हुआ था रिसेंटली, उसमें जो हमने आपके कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 8 कितने जहाज गिरा दिए, शायद इस वजह से डिफेंस उनके साथ होगा तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमीज राइज होंगी। और वो दोनों ये दावा रखते हैं और पता भी है दुनिया को, इंडिया तो खैर उनके हथियार भी यूज करता है। चाइना के हथियार पाकिस्तान और इंडिया की जंग में दुनिया ने देखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें, साथ ही इसे अन्य लोगों तक शेयर भी करें। और यदि आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए बात कर लेते हैं इस वीडियो पर। आपको ज्ञात होगा मित्रों, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में भारत का बजट प्रस्तुत किया। इसमें डिफेंस बजट को लेकर के जैसा कि हर साल सर्वाधिक नजरें भारत के डिफेंस बजट पे रहती है, इस बार भी निश्चित रूप से सभी
की दृष्टि इस पे बनी हुई थी, विशेष रूप से भारत के पड़ोसी राष्ट्रों और चीन व पाकिस्तान की, खास तौर पे भारत कितना बजट एलोकेट करता है डिफेंस के लिए। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी भारत को निराश नहीं किया। कुल जमा हमारे डिफेंस बजट में 15 से 17% वृद्धि हुई है, लेकिन इसमें विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात ये रही कि भारत का जो कैपिटल डिफेंस था, बजट के दो हिस्से होते हैं, कैपिटल होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू वो होता है जो रेगुलर नेचर का होता है, जैसे भारत ने 1 लाख करोड़ रुपए अधिक खर्च करने का मन बनाया है इस साल भारत सरकार ने भारतीय सशस्त्र सेनाओं पर, और इसमें भी लगभग 3 लाख करोड़ रुपए कैपिटल बजट रखा गया है। और यह बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा है, क्योंकि 3 लाख करोड़ रुपए के केवल हथियार, नए हथियार, अस्त्र शस्त्र तीनों ही सेनाओं के लिए या यूं कहें समस्त सशस्त्र बलों के लिए खरीदे जाएंगे। आप भारत से इतर चाइना और अमेरिका से इसकी तुलना करेंगे तो आपको ये बहुत ही मामूली सा प्रतीत होगा, पर अगर हम चाइना और अमेरिका के खर्चों की बात करें तो उनके खर्च से भी भारत से कई गुना अधिक है। आपको ज्ञात होगा कि यूएसए के 800 से अधिक बेसेस हैं पूरी दुनिया में, और उसका अधिकतर बजट जो होता है 90% बजट लगभग रेवेन्यू नेचर का ही होता है, उसमें बहुत कम होता है, क्योंकि इतने बड़े बेसेस को मेंटेन करने के लिए भी बहुत अधिक पैसा चाहिए। और इस कारण से भारत का कैपिटल बजट बाकी अन्य देशों की तुलना में काफी बड़ा है। खैर, आपको बता दें कि रक्षा बजट की बात हो तो ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रक्षा बजट है। भारत से बड़े 3 देशों के रक्षा बजट और है, रूस, चाइना और अमेरिका। अमेरिका ने इस वर्ष अपना रक्षा बजट लगभग $1 ट्रिलियन कर लिया है। वहीं चीन का घोषित रक्षा बजट तो लगभग $350 बिलियन है, पर विशेषज्ञ मानते हैं कि ये है इससे कहीं अधिक हो सकता है, क्योंकि चीन अपनी वास्तविक खर्च को दिखाता नहीं। वहीं रूस ने भारत से अधिक खर्च किया है पिछले 3 सालों में डिफेंस पे, लेकिन उसका कारण है कि रूस युद्ध लड़ रहा है, इस कारण से उसका डिफेंस बजट इस समय बढ़ा हुआ है, और रूस का डिफेंस बजट लगभग $120 बिलियन है। वहीं भारत का डिफेंस बजट अब लगभग $90 बिलियन हो चुका है। साथ ही इस घोषणा के पश्चात पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ज्यादा इस विषय को लेकर के चर्चा हो रही है, और विशेष रूप से किस प्रकार भारत 1 लाख करोड़ हर साल अगर बढ़ाता रहेगा तो कहाँ जाकर के पाकिस्तान उसका मुकाबला कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का कुल बजट ही लगभग 150 करोड़ के आसपास है, और उसका डिफेंस बजट तो वैसे भी 12 से 15 बिलियन तक ही पहुंच पाता है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक हालात आप जानते ही हैं, उनकी अर्थव्यवस्था भी कोई विशेष नहीं। क्या इस विषय पे आपका क्या कहना है मित्रों, हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।